दोस्तों बहुत समय पहले एक छोटे से सेना को एक मजबूत दुश्मन से सामना करना पड़ा था, लेकिन सेना के लोग काफी डरे हुए थे क्योंकि उनको हारने का डर था। तो उनके सेनापति ने दुश्मन के इलाके में पहुंचते ही अपने सारे जहाजों को जलवा दिए। इससे ये हुआ कि अब सेना भाग नहीं सकती थी। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो इस जंग को जीतें और अपनी जान बचाएं, और एग्जैक्टली यही हुआ, वो इस जंग को जीत गए। दोस्तों इसी तरह यदि आप 100 लोगों से पूछते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं तो शायद वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन यदि आप उन्हें धक्का दे देते हैं और फिर आप उनकी इच्छाओं के बारे में पूछते हैं तो शायद उनका जवाब होगा पैसा, फेम या सिक्योरिटी। ऑथर कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर बनने के लिए कौन सा रास्ता अपनाते हैं, एक बिजनेसमैन, एक इन्वेस्टर, एक रियल एस्टेट ब्रोकर, एक गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर कोई भी प्रोफेशन। अमीर बनने के लिए सिर्फ आपकी मानसिकता सही होनी चाहिए, यानी कि सोच सही होनी चाहिए, जो कि हमें इस बुक थिंक एंड ग्रो रिच में बताया गया है। इस बुक को लिखने से पहले ऑथर ने 500 से भी ज्यादा अमीर और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया और 14 ऐसे प्रिंसिपल बताए, यानी कि 14 ऐसे कॉमन क्वालिटी बताए जिससे ज्यादातर लोग सक्सेसफुल बन पाए हैं। तो चलिए उन्हीं में से हम 5 ऐसे पॉइंट देखने वाले हैं जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। पहला पॉइंट है डिजायर। दोस्तों यदि आपको रिच बनना है तो आपके मन में पैसे के लिए जबरदस्त डिजायर होनी चाहिए। अगर कोई आपके सिर को पकड़कर पानी में डुबो देता है और कुछ देर पानी के अंदर ही दबाए रखता है तो क्या होगा? थोड़ी देर में आपका दम घुटने लगेगा, आप झटपटाने लगोगे। तो उस समय आपकी सबसे बड़ी जरूरत या डिजायर क्या होगी? आप बोलोगे ऑक्सीजन। तो दोस्तों पैसे की डिजायर भी आप में उतनी ही होनी चाहिए जितना कि एग्जाम्पल में ऑक्सीजन की थी। अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे ज्यादा पैसे की इच्छा नहीं है तो ऐसा बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका दिमाग सोचेगा कि जब आपको पैसे की इच्छा है ही नहीं तो फिर मैं उसे पाने के तरीकों के बारे में क्यों सोचूं, और इस तरीके से आपको कभी भी नए आइडियाज नहीं आएंगे। यदि आपका डिजायर बहुत सारा पैसा कमाने का है तो आपको 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला, सबसे पहले एक कागज पर लिखो कि आपको कितना पैसा चाहिए। दूसरा, फिर ये लिखो कि आप इतना पैसा कैसे कमाएंगे। तीसरा, फिर ये लिखो कि किस साल की किस तारीख तक आप इतना पैसा कमा लेंगे। चौथा, लास्ट में अपना प्लान लिखो जिससे आप अपने टारगेट को पूरा करेंगे, और ऐसा करने से आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। इससे आपका दिमाग साफ साफ अपना गोल देख पाएगा और इस गोल को पाने में जुट जाएगा। दूसरा पॉइंट, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ऑथर कहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने गोल को बहुत अच्छे से समझते हैं लेकिन फिर भी उसको पाने में फेल हो जाते हैं। इसका एक कारण ये होता है कि हम बिना किसी प्लानिंग किए उस काम को शुरू कर देते हैं। कोई भी बिजनेस या काम करना है तो उसकी पेपर पर प्लानिंग कर लीजिए। जैसा कि मान लो हमें स्टार्टअप लगाना है तो उसके सारे स्टेप लिखेंगे। ऑफिस कहाँ होगा, पार्टनर होगा या नहीं, एम्प्लॉयज कितने होंगे, लोन कहाँ से और कैसे लेना है, क्या ऑनलाइन बिजनेस भी करना है, वेबसाइट खुद बनानी है या वेब डेवलपर हायर करना है। इस तरह से आप पहले प्लानिंग करिए, फिर एक एक स्टेप को पूरा करने में जुट जाइए। सब कुछ यदि दिमाग में ही सोचते रहोगे तो बहुत ही कंफ्यूजन होगा, इसलिए हर चीज को पेपर में लिखने की आदत डालिए। तीसरा पॉइंट, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड ग्रुप में बहुत ताकत होती है। मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब होता है इनर सर्कल, मतलब कि सक्सेसफुल लोगों का एक सीक्रेट सर्कल जिसमें आउटसाइडर्स को नहीं लिया जाता। कोई भी आदमी बिजनेस करता है तो उनका भी कोई ऐसा ग्रुप होता है जो अपने काम को सीक्रेट ही रखते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में किस प्रोडक्शन हाउस का कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका नेटवर्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये सब किसी को नहीं पता। जैसे कि एक बैटरी के स्थान पर हम 4 बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ज्यादा पावर मिलेगी। वैसे ही अगर हम एक माइंड के स्थान पर अलग अलग बहुत सारे माइंड का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी पावर भी बढ़ जाएगी। यही कारण है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए अपनी टीम बड़ी करनी होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेले इंसान के रूप में काम नहीं कर सकती। आपको अपने साथ मास्टरमाइंड लोगों के साथ एक ग्रुप बनाना होगा जिससे आपके पास तरह तरह के विचार, इनोवेशन आइडियाज और क्रिएटिव माइंडसेट होंगे। चौथा पॉइंट है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। आपको पता होगा सेक्स में बहुत एनर्जी होती है। वास्तव में यही एनर्जी है जिससे हर इंसान काम करता है। आप स्कूल और कॉलेज क्यों जाते हो? ताकि डिग्री ले सको और नौकरी ले पाओ, फिर नौकरी से पैसे मिलेंगे तभी आपको कोई पार्टनर मिलेगा। कोई भी लड़की ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहेगी जो कुछ कमाता ही ना हो। इसका मतलब यह है कि अमीर बनने की चाहत के पीछे भी यही एनर्जी काम करती है। कोई आदमी जितना ज्यादा अमीर होगा उसे पार्टनर मिलने के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना सीखो, जिसका मतलब यह है कि अपने गोल को सेक्स एनर्जी से लिंक कर दो।
कुछ लोग सेक्स एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं। इस एनर्जी के खो जाने से दिमाग काम करने की मोटिवेशन खो देता है। वो सोचता है कि सेक्स का प्लेजर तो मिल गया, फिर वो और प्लेजर नहीं चाहेगा। इसलिए इस एनर्जी को बचाइए। आपने देखा होगा जो लोग सक्सेसफुल और अमीर होते हैं वो कितनी एनर्जी से भरे होते हैं, क्योंकि वो इस सीक्रेट को समझकर अपनी लाइफ में अपनाते हैं। 5वां पॉइंट, द सबकॉन्शियस माइंड। काम करने के हिसाब से हमारा ब्रेन दो तरह का होता है, पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस ब्रेन आपके कंट्रोल में होता है। जैसे आपका म्यूजिक सुनने का मन करता है तो आप फोन पर म्यूजिक चला लेते हैं, लेकिन कभी आपको बोला जाए कि स्टेज पर आकर स्पीच दो तो आप नर्वस होने लगते हैं, गला सूखने लगता है, कुछ लोग तो कांपने लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आपने तो ब्रेन को नहीं बोला होता है कि आपको नर्वस कर दे, गला सुखा दे या बॉडी कांपने लगे। ऐसा लगता है कि सब कुछ अपनी इच्छा के अपोजिट अपने आप ऑटोमेटिक ही हो रहा है। ये सब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन कर रहा होता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। इसे अगर आप कंट्रोल करना सीख गए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आपको नींद आ रही होती है तो उस समय सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि कॉन्शियस ब्रेन तो सोने चला जाता है। उस समय आपको अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को कंट्रोल करना सीखना है। कंट्रोल करने का मतलब है कि आप उस समय अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये आइडियाज ढूंढेंगे कि अमीर कैसे बना जाए, और जब आप सो जाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आइडियाज ढूंढने में जुट जाएगा। हो सकता है अगले दिन जब आप उठें तो आपको कोई आइडिया मिल जाए, लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आप ये सब करना सीख जाएंगे, लेकिन लगातार ट्राई करने से आपको फायदा जरूर मिलेगा। इसलिए रोज सबकॉन्शियस ब्रेन से बात करें। तो ये थे इस बुक के टॉप 5 पॉइंट्स जो अमीर लोगों के पास होती है। ऐसे ही इस बुक में टोटल 14 पॉइंट्स दिए हैं। यदि आपको पूरा फायदा चाहिए तो इस बुक को एक बार आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।